जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे, जो कि है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो प्रश्न संख्या 1 में दिया गया था, जितने भी प्रश्न दिए गए थे उसको हमको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना था। इसमें बोला जा रहा है कि उसी प्रश्न, जैसे यहाँ पर 4 प्रश्न दिया गया था, अब प्रश्न संख्या 1 में इसको कह रहा है द्विघाती सूत्र के उपयोग से इसको हल करें। अगर आप हमारे पिछले का वीडियो यानी द्विघाती सूत्र यानी जिसको द्विघात यानी श्रीधार या चार सूत्र भी कहा जाता है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने द्विघात सूत्र किस प्रकार आया है उसको हमने बताया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको द्विघात सूत्र से इसको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक का एक लेते हैं, इसको हमको क्या करना है, द्विघात सूत्र से हमको हल करना है। तो यहाँ पर ये प्रश्नावली यानी सॉरी यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू कितना दिया गया है, 0। और यहाँ पर हमको तुलना करना रहता है किससे, तो यहाँ पर तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ पर जो ये है इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर a का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर x² यानी का गुणांक a का मान कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और b का मान कितना हो जाएगा, -7। और c का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या लगाना है, द्विघाती सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो ये होता है -b प्लस माइनस √100b² माइनस 4ac बाय 2a होता है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही VVI है। क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इनमें कौन द्विघाती सूत्र है, और ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। इसलिए क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ पर -b है, और b के स्थान पर यहाँ पर कितना है आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है, -7 है। और आगे भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +7 हो जाएगा प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, माइनस 4ac यानी 4 गुना 2 गुना 3, इसको गुना यानी 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और नीचे कितना है, 2a। 2a ए के स्तंभ कितना है, 2 है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 7 प्लस माइनस √49 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25। और यहाँ पर नीचे क्या है, 4 है। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस माइनस, और यहाँ पर √25 का मान कितना होता है, 5 होता है, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर एक बार x का मान यहाँ पर प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ पर एक बार प्लस में लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x 7 प्लस 5/4 हो जाएगा। और दूसरा x का मान 7 माइनस 5/4 लेते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी x का मान एक 3 आया है। और यहाँ पर x का मान कितना आएगा, 2/2 आएगा, इसको काटेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर एक x का मान 3 आया और दूसरा x का मान कितना है, 1 आया। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 5 में 5 अंक मिलेगा। उसके बाद हम 2 का ही 2, 3, 4 इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया है। तो अब प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 2 का क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो अब इसको करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करना होता है यानी तुलना करना रहता है किससे, तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c से क्या करना रहता है, तो इसको तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, 2 आएगा, और b का मान कितना आएगा, 1 आएगा।
और सी का मान -4 आएगा। उसके बाद क्या लगाना रहता है, तो द्विघाती सूत्र लगाना रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो ये होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय 2a होता है। तो यहाँ पर b के स्थान पर यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, -4ac 4 और a के स्थान पर कितना है, 2 है, और c के स्थान पर कितना है, -4 है, और नीचे क्या है, 2a, a के स्थान पर कितना है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2a। उसके बाद अब इसको सिंपली हल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x = -1 प्लस माइनस √1, और यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 32, नीचे क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पर ये हो जाएगा x = -1 प्लस माइनस, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, √33, और यहाँ पर आ जाएगा 4। इसको एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में, तो इसको एक बार प्लस में लेंगे तो -1, यहाँ पर प्लस √33 इक्वल टू हो जाएगा 4 x का मान, और दूसरा x का मान हो जाएगा -1 -33/4 आ जाएगा। इसको भी हम अगले वीडियो में जो हल किए थे तो उसका भी मान कितना आया था, -1 √33/4, और यहाँ पर -1 प्लस √33/4 ही आया था उसका आंसर। तो इस प्रकार भी हम जांच सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 = 0 दिया गया है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग तुलना करते हैं किससे, तो ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना। इस पर b का मान और a का मान रखकर इसको ज़रूर ज्ञात कीजिएगा, और इसका कितना आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसी प्रकार 1 2 को जिस प्रकार किए उसी प्रकार आपको 4 नंबर भी करना है, और उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।